सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज की ताजा खबर के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाजरीन, पीडीएम किस समत जा रही है, ऐसा लगता है कि पीडीएम को खुद भी इस हवाले से मालूम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस पीडीएम में बुलाने की बात करते हैं, साथ साथ गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ उसमें यह भी फैसला किया गया कि नेक्स्ट इजलास में चार्जशीट भी तैयार की जाएगी इन दोनों जमातों के खिलाफ। दूसरी जानिब मरियम नवाज का हालिया बयान अगर लें तो ऐसा लगता है कि वो हुकूमत मुखालिफ मुहिम में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। एक जानिब मरियम नवाज पीडीएम के इजलास में बैठकर हुकूमत गिराने की प्लानिंग करती हैं और दूसरी जानिब वो ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि वो चाहती हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे ताकि हुकूमत एक्सपोज हो जाए। और शहबाज शरीफ मरियम नवाज के इस बयान से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शहबाज शरीफ जब से बाहर आए हैं जमानत पर, तो आगे क्या वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का बयानिया लेके चलेंगे या फिर उनका अपना मफाहमत वाला बयानिया होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और स्ट्रेटजी क्या होगी उनकी, हुकूमत मुखालिफ और नून लीग क्या उनकी क़यादत में आगे बढ़ेगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल यह है। पीडीएम की हालिया सूरत हाल देखें तो ऑपोजिशन जो है वो दम तोड़ती दिखाई देती है। दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर से भी नए ग्रुप सामने आ रहे हैं। खास तौर पर अगर जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की बात की जाए तो जो कार्रवाई हुई है जहांगीर तरीन के खिलाफ, ये ग्रुप सामने आया है और रोज बरोज ये ग्रुप मजबूत भी होता दिखाई देता है। जहांगीर तरीन ग्रुप का कहना है कि एफआईए जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है और जहांगीर तरीन के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप की आज इसी हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के बाद राजा रियाज का कहना था कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह कर दिया है। इसी दौरान आज एक और अहम पेशरफ्ती हुई, शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन की शुगर स्कैंडल में गिरफ्तारी की इजाजत भी मांग रखी थी। ये तब्दीली किस तरफ इशारा है, खास तौर पर इस मुलाकात से पहले, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नून की नुमाइंदगी करेंगे राना अरशद साहब। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख राशिद शफीक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखवुंजदा चटान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। और गुलाम मुर्तजा ब्यूरो हेड हैं इस्लामाबाद से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गुलाम मुर्तजा आपका भी शुक्रिया। राना अरशद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो क्लियर कीजिएगा, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाह क्या रही है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हुकूमत जो है वो 5 साल मुकम्मल करे ताकि वो मजीद एक्सपोज हो जाए, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज का इरादा रखती है कि 3-3.25 साल हुकूमत ने पूरे कर लिए हैं, ये भी बहुत काफी है और अब इनके खिलाफ बाहर निकलना चाहिए और हुकूमत को घर जाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि जो मियां नवाशी साहब का बयानिया था, वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती, और मियां नवाशी साहब ही मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं। शबाशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सदर हैं, मरियम बीबी नायब सदर हैं, उसी तरह हमजा शबाज साहब नायब सदर हैं। इशू ये है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसकी नालायकियों और नाअहलियों का जो 150 से जायद यू टर्न हो चुके हैं और यू टर्न में इमरान खान चैंपियन बन चुके हैं। जैसे मियां नवाशी साहब के दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, तरक्की की जानब रवां दवा था, 5.8 ग्रोथ रेट था, और आज इमरान खान के दौर में 0.4 तक आप पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आ गया है। हम समझते हैं कि इनके खिलाफ अदम इत्मीनाद हमें लाने की जरूरत नहीं, हम अदम इत्मीनाद ला सकते हैं। हम समझते हैं कि अब इसकी नलायकियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। तो सर फिर आप जो इमरान खान के यू टर्न की बात कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज जो मरियम नवाज का बयान आया उसमें तो वो कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। इससे पहले वो जो आर या पार वाली बात करती थी उस पर भी यू टर्न तो हो गया है ना? आज भी मरियम बीबी अभी बात कर रहे थे जी। जब वो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा फरूक साहब के साथ और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था हमारा
पुराज मीटिंग थी, तो वहां पर भी जो कश्मीर की सौदेबाजी की जा रही है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम हक़ खुद अरादियत की लीडरशिप और आजाद कश्मीर की लीडरशिप ने करना है, तो वो आप देखें कहां पर इंडिया के साथ डायलॉग हो रहे हैं, उस पर हमें इतराज है। मरियम बीबी का बयान तरोड़ मरोड़ कर बयान करने से किसी को मकासद हासिल नहीं होंगे। मरियम बीबी का यही पॉइंट है। बहुत क्लियरली वैसे उन्होंने ये बात कही थी कि वो चाहती हैं कि हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करें। एनी हाउ, हमारे साथ मौजूद रहेगा अखवंजा चटान साहब। अब पीडीएम के हवाले से आपका क्या लाहे अमल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल है? चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीडीएम में दोबारा से शिरकत करे, या फिर एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से ही ऑपोजिशन करेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो कुछ भी करना हुआ वो अलग से ही करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो हमेशा से ये जदोजहद रहा है कि हम सब मिल के चले। अगर हम इख्तिदार में भी रहे हैं तो इख्तिदार में भी हमने कोशिश किया है कि हम अपने साथ सबको मिला के चले, क्योंकि ये मुल्क हमारा सिर्फ हमारा नहीं है, ये हम सबका है। अगर हम अपोजिशन में भी रहे हैं तो हमने हमेशा से कोशिश किया है कि हम तमाम अपोजिशन साथ मिल के चले। लेकिन जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है तो पीडीएम में हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक दो काम नहीं हो जाएंगे। सबसे पहले ये तो हमारी चेयरमैन को जो शोकाज नोटिस दिया है, इन पे मौलाना फजल रहमान साहब और उन पे शाहिदा खान अब्बासी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी नहीं मांगती है कि हमसे गलती हो गई, ये हमारा डोमेन नहीं था, ये हमारा हक नहीं था कि हम किसी और पार्टी की चेयरमैन को शोकाज नोटिस दे दें। नंबर एक ये। दूसरा ये कि हमें मुस्लिम लीग नून वाज़ेह करे कि ये क्या करना चाहते हैं, ये हुकूमत का खात्मा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये हमजा शरीफ को वज़ीर आला बनना देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। तो आप वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को गिराना चाहती है, क्योंकि जो इस्तीफे ना देने का मामला था, इस्तीफे ना देने का इल्जाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ही लगता रहा है। जब पीडीएम का हिस्सा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो बाकी जमातें थी वो चाह रही थी कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि इस्तीफे ना दिए जाएं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हमने इत्तेहाद इसलिए बनाया था कि हम इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने के लिए तो हमें किसी के इत्तेहाद का जरूरत नहीं था। हमने तो इत्तेहाद इसलिए बनाया था कि इस हुकूमत को इस्तीफा देने पर मजबूर करें, इस हुकूमत को घर भेज दे। तो हम बगैर इस्तीफा के घर भेज रहे थे। हमने तो पंजाब में इसके लिए आदमी एतमाद का पक्का बंदोबस्त किया था। मुस्लिम लीग नून पहले कह रहे थे छून छुरा कि हम परवेज इलाही को नहीं मान रहे हैं, ये वो। हमने जहांगीर तरीन के साथ बात की, मैं खुल के बात करता हूँ, हमने जहांगीर तरीन के साथ बात की, उन्होंने कहा में एतमाद लाए, हम इस पंजाब हुकूमत को घर भेज देते हैं। फिर यहाँ पे विफाक में तो आपने देख लिया ना कि कौमी असम्बली में हमने इससे आदमी एतमाद में सेनेट में हमने उसको शिकस्त दी है, आदमी एतमाद हुआ ना। और अगर पंजाब हुकूमत आपके हाथ में आ जाए तो विफाक में आदमी एतमाद लाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग हमारी की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना साहब और पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांगे। गुज़श्ता रोज मौलाना साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी वापस तो आ सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले माफी मांगे। आपका पॉइंट आ गया, आपके पास वापस भी आऊंगा मैं। शेख राशिद शफीक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। अखवंजा चटान साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शेख राशिद शफीक साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर लगता है कि ग्रुप सामने आ रहा है और जहांगीर तरीन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप सामने आ रहा है। क्या आज की मुलाकात से यही समझा जाए कि हुकूमत जो है वो प्रेशराइज में आ चुकी है, प्रेशर में आ चुकी है इस ग्रुप के, इसी वजह से आपने डॉक्टर रिजवान साहब को भी तब्दील कर दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है एक जमहूरी पार्टी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि किसी एमएनए किसी एमपी को आज तक ये जरूरत नहीं हुई कि वो पार्टी के अंदर अपने किसी लीडर के साथ या किसी किस्म का कोई मसला उसके लिए आवाज़ बुलंद करे। जहांगीर तरीन पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपी आज इमरान खान साहब के साथ मिले हैं, उन्होंने जाके खान साहब से जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात की है। पहले तो ये अपोजिशन कहती थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है अपनों के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, उन्होंने सारा काम अपोजिशन के ऊपर रखा हुआ है।
पहले तो ये कह रहे थे कि रिपोर्ट ही जो चीनी चोरों के खिलाफ है रिपोर्ट ओपन नहीं होगी, जो रिपोर्ट ओपन हुई उसमें हमारे लोगों का नाम आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद जज तो नहीं है, उन्होंने ये मुतलका महकमे को रिपोर्ट भेजी, उस पर कहा कि आप इसके ऊपर मेरिट के ऊपर इसके ऊपर इंक्वायरी करें, जो लोग कसूरवार हैं उनको आप सजाएँ दें। जब जंगीर तरीन साहब हमारे लिए काबिल एहतराम उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई तो फिर इनको ये बात अपोजिशन को ये तो समझते थे कि शायद जंगीर तरीन साहब के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई होगी नहीं, और इमरान खान ने अपने मुखालफ सबको ये साबित किया कि जो जो शख्स तो इंक्वायरी जो हो रही है सर वो ठीक हो रही है आपकी नजर में? जहांगीर तरीन के खिलाफ जो इंक्वायरी अब हो रही है वो होनी चाहिए और आगे उसको बढ़ना चाहिए, रादर देन दैट के आप इस तरह की साइड पे मीटिंग्स करें। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आता है और खुद से भी इदारों पे दबाव डालना चाह रहे हैं। मतलब कि इस तरह की जब बात की जाती है, इस तरह की जब मीटिंग की जाती है, उसका तो मतलब यही होता है ना कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अदारे आज़ाद हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, अदारे जो हैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म बीच में खुद हाइल हों और इस चीज़ को रोकें। देखें जी, मैंने पहले कहा कि जंगीर तरीन साहब इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा है, और जिस पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, जिसकी 22 साल की जदोजहद है, मेहनत है। वो अगर APDM के दबाव में नहीं आया, इन बड़ी बड़ी जमातों के दबाव में नहीं आया, तो वो अपनी पार्टी के भी दबाव में नहीं आएगा। इमरान खान ने वोट ही लिए इंसाफ के लिए, और उसमें इमरान खान ने कहा कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा होगा। और मैंने पहले कहा इसमें चाहे मैं ही क्यों ना शामिल हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान किसी उस शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा जिसने इस मुल्क का माल लूटा है, चाहे उसमें उसके अपने पार्टी के लोग हों, पीपल्स पार्टी के, नून के हों, और उन्होंने किसी को एनआरओ नहीं देना। और इसके लिए उन्होंने पहले दिन से अवाम के साथ जो वादा किया था, आज उसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ। अगर एहतसाब होने जा रहा है, इस एहतसाब में हम सब ने भी आना है। PDM के दबाव में वो नहीं आए हैं, लेकिन जो जिन माफियाज की बात करते थे उनके दबाव में ऐसे लगता है वो जरूर आ चुके हैं। जो चीनी की कीमत है वो आपके सामने है, अभी तक ऊपर है। इससे पहले पेट्रोल का था माफिया, दवाइयों का माफिया था, ऐसे लगता है कि उनके जरूर प्रेशराइज में आ चुके हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा गुलाम मुर्तजा। अंदरूनी खबरें क्या हैं, अब मामलात जो हैं इस मीटिंग के बाद, जो कि हम ख्याल ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म की गई है, अब मामलात अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। जहांगीर तरीन जो हैं वो मान जाएंगे अब, और खास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो मान जाएंगे। देखिए, आज जो भी मुलाकात हुई है बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट बाय राशिद शफीक साहब। उन्होंने एक मुतालबा किया था, राजा रियाज और उनके हमनवा जो लोग वहाँ आज मुलाकात के लिए गए, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक अलग से कमीशन बना दें। तो वज़ीर आज़म ने यकसर मुस्तरद कर दिया है उनका ये मुतालबा। अच्छा। और उनसे कहा है कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी को होने दें, और आपने मुलाकात करनी थी, आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए हैं, उनके साथ हम कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। जो उन्होंने ऐसा काम किया है चीनी स्कैंडल के हवाले से, जहाँ जहाँ उनका नाम आया है, वो उसकी तहकीकात हमें करने दीजिए, वो तहकीकात की जाएंगी। तो ये आज अभी जो ताज़ा तरीन है उसकी ये है कि वज़ीर आज़म ने उनको कोई फेवर देने से फिल वक्त जो है वो इनकार कर दिया है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, राना अरशद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। राना अरशद साहब, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बयानिया है वो किसका चल रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब भी अब एक्टिव नजर आते हैं? हमने उनको देखा कि वो रोड्स पे बाहर निकले हुए थे। शहबाज शरीफ हैं, क्या वो भी इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए? और एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब मुत्तफिक हैं कि एहतजाजी तहरीक अब चलाई जानी चाहिए? देखिए जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून में बयानिया मियां नवाज शरीफ का ही है। अच्छा। और शहबाज साहब के भी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी के भी, हमारे जैसे कारकुनों के भी, और मियां नवाज शरीफ साहब का यही बयानिया था कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वोट, किसी का भी हो। आपने ये डस्के वाला इलेक्शन ही देखा कि कैसे शब्बे खून मारा गया। और इंशाअल्लाह मैं आपको की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ये 2 दिन बाद कराची के अवाम भी उसी तरह पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मियां नवाज शरीफ के बयान। सर, ये सेनेट के इंतखाबात में पंजाब में क्या हुआ था, वो उसमें भी वोट को इज्जत दी गई थी जब बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिए गए थे और काफ लीग को साथ में लाया गया था? मेरा ख्याल है इसमें आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे। भाई, हमारी तो 3 सीटें थी, हमारे 20 या 22 मेंबरान ज्यादा थे, हमें लालच दिया गया चौथे मेंबर के लिए, हमने नहीं ली। आप ये देखें कि जो हमारे 3 मेंबरान थे उनके मुकाबले में जो हमारे ही कैंडिडेट थे
हमने तो उनको विड्रॉ कराना था। 5 हमारी सीटें, अगर हम 6 ले लेते फिर आप कहते मेरे भाई इमरान खान पीटीआई से हमारा कंप्रोमाइज कैसे हो सकता है? नॉट एट ऑल, कोई वजह ही नहीं। हाँ, हम कहते थे शबाशी साहब मसाके मशीयत, लेकिन ये लोग कौन हैं? चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, मेडिसिन माफिया। ये जून 2020 का पेट्रोलियम स्कैंडल का 10 माह। ठीक है, राना अरशद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू शॉर्ट, मुझे प्रोग्राम का एंड करना है। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, आपने वक्त दिया। अखवंद ज़ादर चरान साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। शेख राशिद शफीक साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। और गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।